प्रदोष व्रत का हमको किस दिन करना है, 29 तारीख को करना है या 30 तारीख को करना है, शिव पूजन का मुहूर्त क्या है, प्रदोष व्रत को इस बार के व्रत से हम शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पूजा विधि क्या है, रवि प्रदोष का विशेष महात्म क्या है कि किस कारण से इस व्रत को रखा जाता है, इसी से संबंधित डिटेल वीडियो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे रवि प्रदोष व्रत, जो कि सितंबर मास के पितृ पक्ष की रवि प्रदोष के व्रत के बारे में थे। तो रवि प्रदोष में बोल रही हूँ तो आपको समझ में आई क्या होगा कि 29 सितंबर को दिन रविवार के दिन इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत की डिटेल मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा हिम्मत और प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ रवि प्रदोष से संबंधित मैंने पौराणिक कथा आपके साथ शेयर की हुई है, आप उसको भी सुन सकते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है वो 29 सितंबर को लग जाएगी लगभग 4:47 पर, और 30 सितंबर को 7:06 पर यह समाप्त होगी। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रदोष काल का मुहूर्त देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 29 सितंबर को आप इस व्रत को धारण करें। 29 सितंबर रविवार को ये व्रत रखेंगे। ठीक है, आज मैं आपसे इस वीडियो में ये भी शेयर करूंगी कि प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए, सेंधा नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कई प्रश्न मुझे मिल रहे थे, तो आज मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। देखिए, इसका जो मुहूर्त है ना वो 6 बजे से लेके 8 बजे तक का है। ठीक है, तो प्रदोष काल का मुहूर्त, जो लोग प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं वो 6 बजे से 8 बज के 8:30 बजे तक के बीच में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी आपसे कि क्या आप इस व्रत को इस बार से प्रारंभ कर सकते हैं कि नहीं। तो पहली बात देखिए, प्रदोष जो त्रयोदशी तिथि होती है उसका जो व्रत होता है वो मोस्टली सावन मास से ही शुरू करना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा समय होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सावन मास से ही त्रयोदशी तिथि का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्या इस प्रदोष व्रत पे हम उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी आप मत कीजिए, थोड़ा 1-2 और एक्स्ट्रा रह लीजिए और कार्तिक मास में आप त्रयोदशी तिथि या प्रदोष व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ले लेती हूँ कि खाना क्या है। देखिए, सब प्रकार की चीज़ें खा सकते हैं आप, और सिवाय नमक के, सेंधा नमक का प्रयोग करे बिना आपको खाना बनाना है। और उसमें भी देखिए, मीठे भोजन को प्रायोरिटी पे रखना है, जैसे कि हो गया आपका फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दही, लस्सी, दूध, इस तरह की चीज़ों को आप भोजन में रखें। सिंघाड़े का प्रयोग कर सकते हैं, कुट्टू का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप खा के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ प्रदोष व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त। देखिए, 30 सितंबर यानी दिन सोमवार के दिन इसका पारण किया जाएगा, और पारण का समय लगभग सूर्योदय के बाद का ही होता है मोस्टली। तो इस बार जो है पारण का समय रहेगा सुबह 6:13। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि तब तक प्रदोष काल रहेगा, तो 6:30 बजे के आसपास आप पारण कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट चीज़ है कि क्या हम इस व्रत को देखिए, ऑलरेडी मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि प्रदोष व्रत बहुत ही महात्म्य रखता है। स्पेशली जिनके कुंडली में पितृ दोष होता है उनको रवि प्रदोष के दिन जल में आप जैसे तर्पण का जल बनाते हैं, वैसे ही काला तिल डाल के आप जल में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। जो आप जल अभिषेक करेंगे, जैसे एकादशी का व्रत हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं, वैसे ये रवि प्रदोष का व्रत भी आप अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप पितरों के निमित्त इस व्रत को करना चाहते हैं तो आप देखिए, उसका संकल्प वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने नाम के जगह उनका नाम डाल दीजिएगा कि इस व्रत को मैं उनके निमित्त, इस व्रत का जो पुण्य फल है वो उनको प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना के साथ इस व्रत को मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट हम जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत का महात्मा क्या है। देखिए, रवि प्रदोष व्रत मोस्टली बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, भयंकर जो शरीर की बीमारियां होती हैं उनसे, मानसिक रोग हो तो उसके लिए भी रवि प्रदोष के व्रत का वर्णन किया गया है पुराणों में। तो अगर इस तरह से कोई भी प्रकार के किसी को बीमारी होती है, जातक को, तो माँ अपने बच्चे के लिए रख सकती है, पत्नी अपने पति के लिए रख सकती है, या जिसको है वो खुद भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं पीरियड्स। पीरियड्स में क्या आप इस व्रत को कैसे करेंगे? तो देखिए पीरियड्स में आपको पूजा नहीं करनी है, बाकी आपको व्रत जरूर रखना है, व्रत को स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि व्रत को उठा नहीं सकते हैं अभी, यानी शुरू नहीं कर सकते, व्रत का पारण भी अभी नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि जब मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी दुख होता है, ऐसी कंडीशन में हमें सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस समय अगर ऐसी परिस्थिति है आपके पास जो एकदम असहनीय हो, जिसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा हो आपको, तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रदोष व्रत को उठाना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैंने आपको विशेष पूजन बताया है कि काले तिल का प्रयोग करते हुए भगवान शंकर को जल अभिषेक जरूर करें, इससे बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। आपको पितृ दोष अगर है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम इस चीज को जान लेते हैं, अगर प्रेगनेंसी है तो क्या हमें शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए, काले तिल का प्रयोग करके अभिषेक करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। मैं आप सभी को मना करूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको शिवालय नहीं जाना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि घर में माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की जो फोटो होती है उसकी पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की अभी आपको कोई वैसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जानकारियां थी आज की इस वीडियो में। आप सभी के लिए मंगलदायी प्रदोष का व्रत बहुत ही पुण्यदायी हो। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव की कृपा, माता पार्वती की कृपा हमेशा बने रहे। और रवि प्रदोष से संबंधित कथा, व्रत कथा भी मैंने चैनल पर अपलोड की, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।